हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के पैनोरमा पार्ट 1 का चैप्टर 1 धर्म युद्धा, जिसको लिखा है अर्जुन देवचरण जी ने। अर्जुन देवचरण जी मूलतः तो कवि थे, लेकिन बाई प्रोफेशन वो एक टीचर थे। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पद्मा जो है वो बेसिकली एक मेन कैरेक्टर है, जिसमें वह वुमेन के राइट्स और ड्यूटी के बारे में अपने पेरेंट्स से जानना चाहती है कि आखिर वुमेन का आखिर अधिकार क्या है। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि अर्जुन देव चरण जी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोइट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि व्यवसाय से यह एक अध्यापक थे, लेकिन मूलतः यह एक कवि है। His plays appear like an extension of his poetry. The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. उनके जो नाटक थे और उनके काव्य का जो एक्सपेंडेशन था यानी विस्तार था, ऐसा प्रतीत होता था जैसा कि उनके अंदर का कवि उनकी छोटी छोटी जो अंदर में उनकी प्रतिभाएं थी वह पंक्तियों के रूप में उनके नाटकों के समूह या फिर सॉन्ग्स के रूप में व्यक्त होते थे। In the late 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. His first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received other indifferent in the Rajasthani literary circles. उनका पहला बुक जो था राजस्थानी प्ले जो पब्लिश हुआ था लेट 70s में, जो कि रिसीव्ड किया गया था इंडिफरेंटली और राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स के रूप में। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट ईदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेस ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरिज, डॉरी, ईटीसी। विडो का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, विधवा होता है, और उसका रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, और फिर डॉरी यानी दहेज प्रथा। यानी कि उस समय तक जो राजस्थानी भाषा में ड्रामा का अर्थ हुआ करता था, उसका मूलतः निचोड़ विधवा विवाह या फिर दहेज प्रथा जैसा जो सोशल एविल है, सामाजिक बुराइयां या फिर मुद्दे जो हुआ करते थे, वही साधारणतः उस नाटक या फिर एकांकी में दिया जाता था। ईटीसी और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों पौराणिक। तो ऐतिहासिक या फिर पौराणिक विषय पर आधारित लोक नाट्य उस समय के नाटक या फिर एकांकी का मुद्दा हुआ करता था। अब यहाँ से अर्जुन देवचरण जी के बारे में कहा जाता है कि ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कॉन्जेक्चर। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. उस समय का जो विषय था, जो समकालिक सब्जेक्ट्स थे, पर एक पूरी लंबा वाला जो नाटक सोच से बाहर की चीज थी। यानी कि जो भी उस समय एक विषय हुआ करता था, उस पे कोई भी नाटक पूरी लंबे तरीके से लिखा जाए, यह लोगों के सोच से परे था। येट फिर भी जो थे अर्जुन देव जी प्लेज इंक्लूड
However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. लेकिन फिर भी जो वहाँ का परिदृश्य हुआ करता था और जिसमें अर्जुन का आगमन नाट्य साहित्य ही नहीं बल्कि आधुनिक थिएटर जो थे वो महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी उस समय के लिए। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड 2 नाटक आजरा गुआरी एंड संकारियो, बोल मारी मछली कितोक पानी, धर्म युद्धा एंड मुगाठी गाथा। ये सारे जो नाम दिए गए हैं ये अर्जुन देव के नाटकों में शामिल थे जिनका नाम है 2 नाटक आजरा, मुआरी और शंकारियो, बोल मारी मछली कितोक पानी और धर्म युद्ध जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं तथा मुगठी गाथा। ये सारे उनके नाटकों में शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने अर्जुन देव जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या क्या लिखा और उनका मुद्दा क्या था लिखने का। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कि एक यह पद्मा की स्टोरी है जिसमें मुख्य किरदार पद्मा की ही है। Is the story of Padma, a young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. यह कहानी धर्म युद्ध जो है वह पद्मा की कहानी है जो कि एक यंग गर्ल है। यंग गर्ल दोस्तों आप समझ रहे होंगे, एक युवा लड़की जो शिक्षित है थ्रू स्क्रिप्चर्स, किस चीज के द्वारा वो पढ़ाई गई है, रामायण तथा महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर वह शिक्षित हुई थी और वह काफी समाज के प्रति अवेयर लड़की थी। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. वह फील किया करती थी किस चीज को कि औरतों के प्रति समाज की जो अनुदार अंधविश्वासी प्रवृत्ति है उसको देखकर उसे पीड़ा सी अनुभव होती थी और उत्तेजना फील किया करती थी वह कि औरतों की इस तरह की अंधविश्वास उनके प्रति लोगों के अंदर क्यों है। She repeatedly questioned her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage. वह हमेशा औरतों के अधिकार तथा उसके आइडेंटिटी को लेकर, उसके पहचान को लेकर अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से और अपने टीचर से कॉन्टिन्यूअस यह प्रश्न किया करती थी और उनसे पूछा करती थी कि आखिर एक औरत की उसकी अपनी पहचान क्या है और क्या उसका पहचान उसके विवाह से जुड़ा हुआ है। यह बात उसके दिमाग में हमेशा हॉन्ट करता रहता था। अब यहाँ से संवाद के रूप में यह स्टोरी की शुरुआत होती है। अब जो एक ड्रामा होता है उस फॉर्म में यहाँ अलग अलग डायलॉग के रूप में संवाद होती है कि पद्मा कहती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, कि माँ औरत की आखिर पहचान क्या है। इस पर माँ कहती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो। इस पर पद्मा कहती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से कैसे भिन्न हूँ। वह हमेशा यह जानने की कोशिश करती है और वह मदर से इसीलिए पूछती है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसके बाद माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, तुम मेरी बेटी हो और सिर्फ योर ओनली चाइल्ड, मेरी तुम एकमात्र बेटी हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की चहेती, यानी तुम्हारे पिता तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हैं। पद्मा कहती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, फादर को तो केवल मनी से ज्यादा प्रेम है, मेरे से ज्यादा वो मनी को चाहते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव, उनका कहना है। और पद्मा का कहना है कि वह तो सिर्फ धन से प्यार करते हैं
और प्यार देने के लिए दिल चाहिए। इस पर मदर कहती है, For whom does he save? He does all this only for your sake. आखिर वो किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए वो बचाते हैं, सेव करते हैं? यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है। He does all this only for your sake. सिर्फ तुम्हारे लिए। You should not think that I have no heart. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों के पास दिल नहीं है। इस पर पद्मा कहती है, But I did not say it of you. लेकिन मैं तुम्हारे बारे में यह नहीं कह रही। कहने का मतलब वो पिता के बारे में कहती है, उनके पास दिल नहीं है और उनको सिर्फ पैसे से प्यार है। माँ के बारे में उस पद्मा का ओपिनियन ऐसा नहीं है, वह माँ को यह जताती है। इस पर मदर कहती है, I am not in any way different from him. मैं उनसे अलग नहीं हूँ किसी भी सूरत में। My identity is linked with his and I cherish the bond. कहती है, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे पिता से लिंक है, उन्हीं के साथ है। And I cherish the bond. और वो अपने आप को उनके पहचान से अलग ना बताते हुए कहती कि हम दोनों का बंधन जो है एक है। इस पर यह आर्गुमेंट चल ही रहा था कि उस पर इंटर होते हैं पद्मा के पिता, यानी पद्मा के पिता उन दोनों के बातों के बीच प्रवेश करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। कहते हैं, फादर व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्मा's मदर कहते, किस बॉन्ड के बारे में बातें हो रही है पद्मा की माँ? पिता कहते हैं, मदर कहती है, माँ हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाटएवर यू वांट टू नो। यहाँ तुम्हारे पिता हैं, जो भी तुम जानना चाहती हो उनसे पूछ लो। फादर व्हाट इज इट माई चाइल्ड? क्या जानना चाहती हो मेरी पुत्री? अब वो पिता कहते हैं, अपनी पुत्री से संवाद चलता है कि क्या बात है, तुम क्या जानना चाहती हो, मुझे बताओ। इस पर माँ कहती है, शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। वह यह जानना चाहती है कि एक औरत की क्या आइडेंटिटी है, उसकी अपनी क्या पहचान है। फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम यह बात जान जाओगी, पिता कहते हैं। पद्मा डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन? पद्मा कहती है कि क्या वेडिंग ही ऐसा चीज है, विवाह ही ऐसा चीज है जो स्त्री को पहचान देता है? उसी से क्या स्त्री की पहचान है? माँ व्हाट इज अ वुमेन विदाउट ए हस्बैंड? माँ कहती है, बिना पति के किसी भी औरत के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, बिना हस्बैंड के व्हाट इज ए वुमेन? औरत कुछ है ही नहीं। इस पर पद्मा कहती है, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड? और अगर जिसका विवाह ही ना हो तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं? माँ व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन? क्यों तुम हमेशा इस तरीके की नासमझी वाली क्वेश्चन करती हो? बेकार की बातें क्यों ऐसे करती हो तुम हमेशा? माँ कहती है। इस पर पद्मा कहती है, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड? उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका पति मर गया हो, यानी जिस हुज हस्बैंड इज डेड? माँ लाइफ इज हेल फॉर हर। तो इस पर मदर ने रिप्लाई दिया कि उस औरत के लिए जीवन जो है वो हेल है, इट मीन्स नरक है। जिसका पति ना हो उस औरत की जिंदगी उसके लिए नरक है। पद्मा दैट्स इनजस्टिस। यह तो इनजस्टिस है, यह तो बिल्कुल न्याय नहीं है। माँ यू डिड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। तुम यहाँ न्याय और अन्याय की बातें न करो। पद्मा बोलती है, व्हाई? लेकिन क्यों? माँ ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ औरतों को, स्त्रियों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है।
जब यह बात मदर से सुनती है तो पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उसका अपना अधिकार क्या है। माँ पद्मा कहती है फादर कहते हैं दैट्स वाई राइट आर फॉर इक्वल्स डियर, अधिकार बराबर वालों को दिए जाते हैं। पिता कहते हैं पद्मा व्हाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस। पद्मा कहती है कि घर को बार्गेनिंग का स्थान क्यों समझा जाता है, यानी कि घर को मतलब पक्षपातपूर्ण तरीके से क्यों देखा जाता है, ऐसी जगह पर किसी को नहीं रहना चाहिए। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस व्हेनेवर वेरेवर यू गो। पिता कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी चली जाओगी इन प्रश्नों के तुम्हें सही उत्तर मिलेंगे, यानी कि जहां भी तुम जाओगी इन प्रश्नों का तुम्हें जो मैं जवाब दे रहा हूं वही जवाब मिलेगा। इस पर पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन जो औरतों की पहचान है वही सभी मानव जाति की पहचान होती है। बिना नारी के समाज जो है हमारा अधूरा है। डॉट डॉट इसका मतलब यह हुआ कि पद्मा और आगे कहना चाहती है कि बिना नारी के समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नारी से ही हमारा पूरा समाज है, हमारा परिवार है, हमारा देश है। पद्मा का आगे कहने का यह विचार है। इस पर फादर कहते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, यही कारण है कि यह कहा जाता है कि विवाह यह पहचान देता है। पद्मा सो इफ अ गर्ल डजंट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, यानी इसका मतलब है कि जिस औरत की शादी ना हो उसकी कोई पहचान नहीं। Why is it that an unmarried man is venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton? यहाँ पर बहुत बड़ी बात पद्मा ने कही है कि ऐसा क्यों होता है कि एक पुरुष जब विवाह ना करे तो उसे सम्मान दिया जाता है और उसे संत बना दिया जाता है, यानी संत कहा जाता है, जबकि एक औरत जब विवाह ना करे तो उसे चरित्रहीन और व्यभिचारिणी कहलाती है। ऐसा आखिर क्यों दो तरह का हमारा समाज जो है वो नजरिए से पुरुष और स्त्री को देखता है? तो पद्मा जो है इस चैप्टर में ऑडियंस से या फिर पाठकों से यह प्रश्न करना चाहती है कि आखिर पुरुष और स्त्री में इतना भिन्नता क्यों है, जबकि स्त्री जो होती है वो पूजनीय है और समाज को जन्म देने वाली है। कहा भी जाता है कि यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवता का वास वहाँ होता है। लेकिन इस चैप्टर में जैसा कि पद्मा के पिता ने कहा है कि एक औरत की पहचान उसके पति से होती है, शादी के बाद उसे उसकी आइडेंटिटी मिलती है। तो यहाँ पद्मा का विचार उनके विचारों को खंडित करता है। तो दोस्तों यह चैप्टर में आपको यह सीख मिली कि कभी भी पुरुष और स्त्रियों को भिन्न नहीं समझा जाना चाहिए। और आज आप लोग तो आज के युवा हैं और इस बातों को खंडित करने में युवाओं को सबसे पहले आगे आने की जरूरत है। तो इससे आप लोगों को क्या सीख मिली यह भली भांति आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो संक्षिप्त में आंसर देने वाला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। बहुत ही ध्यान से समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। वह कौन सा ऐसा प्रश्न था जो पद्मा जानना चाहती थी अपने पेरेंट्स से। किस क्वेश्चन का आंसर वो जानना चाहती थी? तो द पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन वाज एंड
हाउ शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा यह जानना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स से वह आइडेंटिटी जानना चाहती थी कि औरतों की आइडेंटिटी क्या है, और हाउ शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है। पद्मा के मन में जो यह इच्छा थी जानने की, वह यह थी कि औरतों की आइडेंटिटी क्या है और वह दूसरे लोगों से कैसे भिन्न है। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड द पद्मा हैव। पद्मा के कितने भाई और बहन थे। तो आपको पता है कि पद्मा इज द ओनली चाइल्ड। पद्मा वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। सिर्फ वो अकेली माता पिता की इकलौती संतान थी। शी हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Why was the पद्मा unhappy with her father? अपने पिता से वो अप्रसन्न क्यों रहा करती थी, हैप्पी क्यों नहीं रहा करती थी। तो the Padma was unhappy with her father as she thought that he cared more for money than for her। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि पद्मा ने अपनी माँ से कहा था कि उसके पिता उसकी अपेक्षा धन से ज्यादा प्यार करते हैं, यानी पद्मा से कम और संपत्ति से ज्यादा प्यार करते हैं। इस बात को सोचकर पद्मा हमेशा अप्रसन्न रहा करती थी, अनहैप्पी रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर होम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर। पद्मा की माँ के अनुसार किसकी जिंदगी जो है वो नरक है। हेल का मतलब नरक। आंसर है अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर लाइफ इज हेल फॉर द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। उस औरत की जिंदगी नरक है जिसका हस्बैंड मर चुका हो। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। मनुष्य प्रजाति की आइडेंटिटी क्या है पद्मा के अनुसार। तो यहां दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पद्मा के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। जो वुमेन की आइडेंटिटी है वही वुमेन रेस की आइडेंटिटी होनी चाहिए, पूरे मनुष्य जाति की पहचान होनी चाहिए। यानी जो पुरुष है वही स्त्री का पहचान होना चाहिए। दोनों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, किसी से किसी की पहचान जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा मानना पद्मा का था। तो ये था आपका ब्रीफ क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 1 to 5 हमने आपको ब्रीफ कराया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हमारा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। यह स्टेटमेंट पद्मा का था कि पिता मेरे से ज्यादा केयर करते हैं मनी का। Why does the पद्मा say so? ऐसा आखिर पद्मा ने क्यों कहा। Have you felt like the पद्मा? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं पद्मा के बारे में। इसको विस्तार पूर्वक समझाना है। तो चूंकि यह आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे थोड़ा लंबा मैं बताऊंगी आपको। The पद्मा says so because she feels her father lacking in emotion towards her। पद्मा चूंकि ऐसा इसलिए कहा करती थी कि उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके पिता का इमोशन जो है, प्यार है, अफेक्शन जो है वो उसके प्रति कम है। लैकिंग का मतलब कम है। शी इज ऑलवेज बिहाइंड अर्निंग मनी, क्योंकि वो हमेशा धन जुटाने में, अर्न करने में लगे रहते हैं, धन के पीछे रहते हैं। शी फील्स अनहैप्पी विथ हिम फॉर हर नेग्लेक्ट। वो काफी अनहैप्पी रहती थी क्योंकि उसके पिता उसे नेग्लेक्ट करते थे, उसे ऐसा फील होता था। अकॉर्डिंग टू पद्मा हर फादर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मनी देन टू हर। उसके पिता संपत्ति को ज्यादा तवज्जो देते थे पद्मा की अपेक्षा। Occasionally I feel like the Padma when my parents do not listen to my talk and they do not give proper care। अब कहता है ये ऑडियंस आपका
राय पूछा जा रहा है कि क्या आप कैसा फील करते हैं जैसा पद्मा फील करती है। तो जब कहता है कि कभी कभी मैं भी ऐसा फील करती हूँ जब मेरे पेरेंट्स मेरी बातों को नहीं सुनते या फिर प्रॉपर केयर या अटेंशन मुझे नहीं देते। आई फाइंड दैट माई डिमांड इज इग्नोर्ड, और मैं यह महसूस करती हूँ कि जब मेरे डिमांड को, मेरी मांग को इग्नोर किया जाता है तो मुझे लगता है that I feel that I am no more than a commodity to my parents, कि एक जिम्मेदारी के अलावा मैं अपने पेरेंट्स की कुछ भी नहीं, and an object to gratify their sense of achievement. They lack personal feeling and emotions for me. यानी कि पर्सनल फीलिंग और इमोशन जो है उसकी कमी है मेरे लिए, यानी वो ज़्यादा अफेक्शन और फीलिंग या फिर ज़्यादा समय नहीं देते हमारे ऊपर, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो मनी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और मुझे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा's फादर इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, डू यू एग्री विथ हिम। यानी कि अकॉर्डिंग टू पद्मा फादर, पद्मा के पिता के अनुसार वुमेन की आइडेंटिटी क्या है और क्या आप उनके विचार से सहमत हैं। इसका आंसर है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू पद्मा's फादर मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू ए वुमेन। जैसा कि चैप्टर में आपने पढ़ा कि उनका कहना था कि विवाह जो है वो औरतों को पहचान देती है। A woman's identity depend on the identity of her husband. वुमेन की पहचान डिपेंड करती है उसके हस्बैंड के पहचान पर। I do not agree with his point. अब मेरे अनुसार अगर पूछा जाए तो मैं भी इस पॉइंट पर एग्री नहीं हूँ, क्योंकि वुमेन प्ले अ कम्प्लीमेंट्री एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैन। एक औरत जो होती है काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अब मनुष्य के जीवन में, यानी पुरुष के जिंदगी में। नेचर हैज गिफ्टेड देम विद स्पेशल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि प्रकृति ने एक विशेष तरीके की खासियत देकर के औरतों को भेजा है, सो दैट द ह्यूमन रेस वुड कंटिन्यू टू ग्रो टू प्रॉस्पर, ताकि ह्यूमन रेस जो है वो लगातार ग्रो करता रहे और समृद्ध प्रॉस्पर बना रहे। Thus, while men have been endowed with virile strength, ताकि मनुष्य जो है, मानव जो है यानी पुरुष जो है वो इंडोर्ड रहे, वर्सेटाइल रहे और स्ट्रेंथ के साथ रहे, एंड वुमेन आर इंडोर्ड विथ ह्यूमन सेंसिबिलिटी, और वुमेन जो है वो भी इंडोर्ड रहे वुमेन सेंसिबिलिटी के साथ और उसके इमोशन के साथ, जैसे कि उसे अफेक्शन मिलता रहे और लव मिलता रहे। कॉम्पैशन एंड केयरिंग, दोनों एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण हो और केयरिंग हो। दीज आर एक्सट्रीमली वाइटल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ये जो दोनों हैं, दोनों मिलकर एक्सट्रीमली वाइटल रोल प्ले करते हैं, यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अपब्रिंगिंग, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के पालन पोषण के लिए इन दोनों का एक अहम भूमिका है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। हु इज द होप ऑफ टुमारो, जो कि हमारे कल की आशा है, आने वाले कल की। देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन पर, उनके कंट्रीब्यूशन जो है वो चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, डॉक्टर्स के हो, नर्सेस के हो या फिर सोशल वर्कर के हो, काफी महत्वपूर्ण है। दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द कम्युनिटी, देयर कंट्रीब्यूशन आर इंडीड देयर आइडेंटिटी। वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी किसको, कम्युनिटी को, और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सचमुच में और उनको आइडेंटिटी देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट क्वेश्चन डिड द पद्मा आस्क दैट हर मदर कॉल्स सेंसलेस, कि कौन सा क्वेश्चन पद्मा का वह कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसके पूछने के बाद उसकी माँ कहती है उसे सेंसलेस। व्हाई डिड पद्मा's मदर
कॉल इट सेंसलेस, और क्यों कहती है उसे सेंसलेस, एक्सप्लेन करें। आंसर है हमारा, द क्वेश्चन दैट द पद्मा आस्क्ड हर मदर व्हेन इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, कि जब पद्मा यह क्वेश्चन पूछती है अपने माँ से कि वो क्या होगा जब कोई औरत शादी ना करे। पद्माज मदर वाज ए डिवोटी लेडी, चूंकि पद्मा की मदर काफी समर्पित औरत थी अपने पति के प्रति, इसीलिए वह यह करती है कि सी न्यू दैट फॉर ए वुमेन हस्बैंड इज एवरीथिंग, विदाउट अ हस्बैंड अ वुमेन लाइफ इज लाइक अ हेल। चूंकि वो अपने पति के प्रति काफी डिवोटेड समर्पित थी, इसीलिए उसका मानना था कि हस्बैंड ही सब कुछ होता है एक औरत के लिए, और बिना हस्बैंड के वाइफ का जीवन जो है वो काफी नर्क है। सो व्हेन द पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली शी कॉल्ड इट सेंसलेस, और इसीलिए जब पद्मा बार बार यह क्वेश्चन करती थी तो उसने उसे सेंसलेस कहा। व्हाट इज द इनजस्टिस दैट द पद्मा टॉक्ड अबाउट, पद्मा किस चीज के इनजस्टिस के बारे में बात करती है। आंसर है, द पद्मा कॉल्स इट एन इनजस्टिस व्हेन हर मदर टेल्स दैट लाइफ इज हेल फॉर द वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। तब पद्मा इस बात को अन्यायपूर्ण बताती है जब उसकी माँ ने कहा कि उस औरत की जिंदगी नर्क है जिसका पति मर गया हो। सी हेट्स सच आइडिया ऑफ वुमेन आइडेंटिटी, वह ऐसे विचारों से, पद्मा जो है ऐसे विचारों के से या फिर औरतों की ऐसे पहचान से काफी नफरत करती थी। तो ये था हमारा चैप्टर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, सारे डाउट्स आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक यह मैसेज पहुँचे और सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़कर लाभान्वित हों। थैंक यू सो मच गाइज।